नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मध्य प्रदेश में जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो दोस्तों काउंसलिंग चालू हो गई, उसमें काउंसलिंग में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, क्या दस्तावेज अपलोड करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा विभाग यानी कि उच्च शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक, तो दोस्तों अभी जो उच्च शिक्षक पद भर्ती के लिए जो काउंसलिंग चालू हो गई है, आपको उच्च शिक्षक काउंसलिंग के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग यानी कि trc.mponline.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों, आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सिंपल से दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कैंडिडेट लॉगिन और कैंडिडेट साइन अप। तो आपको सिंपल से कैंडिडेट साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल का पूछा जा रहा है। तो सिंपल से आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है और उच्च माध्यमिक शिक्षक को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा पास है, उत्तीर्ण है, पात्रता परीक्षा और जो भर्ती परीक्षा दोनों उत्तीर्ण है और आपकी रैंक आ गई है, आप उसमें आवेदन करने के लिए पात्र हो और आपका जो वेटिंग में नाम नहीं, वेटिंग लिस्ट वालों का अभी नहीं हो रहा, जिनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन है उनका भी आवेदन हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आप इसका आवेदन करें। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल में जैसे आपने उच्च माध्यमिक शिक्षक को चयन कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर इंटर रोल नंबर, तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है दोस्तों पात्रता जो परीक्षा हुई थी उसके रोल नंबर का बोलता है, तो कोई जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हुआ था सेकंड परीक्षा उसके रोल नंबर। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन हुआ था यानी कि जो आपका नाम आया जिसमें आपको मेरिट लिस्ट में नाम शो हो रहा है, फाइनल जो आपने सेकंड परीक्षा दी थी उसके रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का जो रोल नंबर है वो नहीं देना है। तो जो भी रोल नंबर है आप वो रोल नंबर दे। उसके बाद में जो भी आवेदक की जन्मतिथि देनी है। उसके बाद में दोस्तों, आप सिलेक्ट वेयर यू वांट टू रिसीव OTP। यदि आप OTP मोबाइल पे मंगवाना चाहते तो मोबाइल को सिलेक्ट करें और ईमेल पर मंगवाना चाहते तो ईमेल को सिलेक्ट करें। जिस पर भी आप OTP मंगवाना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से आपको सेंड पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपने जो सिलेक्ट किया है मोबाइल या ईमेल, तो उनमें जिसमें जो भी आपने सिलेक्ट किया है उस पर एक OTP आएगी। वो OTP का ऑप्शन खुलकर आएगा, वो OTP देना है। उसके बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी आपको पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड क्रिएट कर ले। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आपको सिंपल से साइन इन पर क्लिक करना है। हमने जो है दोस्तों हमारा यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, तो हमें दोस्तों डायरेक्ट हम साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यूज़र लॉगिन का बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट पोस्ट थी, यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो रोल नंबर था आपने जिससे अपना पासवर्ड क्रिएट किया था, जो पात्रता परीक्षा का रोल नंबर नहीं, आपको जो सेकंड परीक्षा हुई थी सिलेक्शन परीक्षा, उसके जो रोल नंबर है वो रोल नंबर देना और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया पासवर्ड दे, कैप्चा कोड दे और सिंपल से लॉगिन पर क्लिक करना। जैसे आप जानकारी देकर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश DPI का जो ऑप्शन दिख रहा है, DPI वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना। जनजाति कार्य विभाग की अभी काउंसलिंग चालू नहीं हुई है, इसलिए आपको DPI वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। साथ ही दोस्तों आपकी जो सेंक्शन यानी कि जो आपकी पात्रता परीक्षा के बाद में सेकंड परीक्षा हुई थी और उसमें आपको कौन सा विभाग मिला है उसी विभाग में आपको आवेदन करना है। यदि आपको ट्राइबल विभाग मिला है तो ट्राइबल विभाग को सिलेक्ट करें और यदि आप DPI के लिए पात्र है तो DPI को सिलेक्ट करना है। जैसे आप DPI वाले ऑप्शन या ट्राइबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो दोनों की जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम DPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर दिखेगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक दिखेगा। उसके बाद में कैंडिडेट की जो डिटेल है दोस्तों आपकी ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। जो आपने आवेदन फॉर्म फिल किया था और जो परीक्षा दी थी उसके अनुसार यहाँ पर पूरी जानकारी फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पर रिजर्वेशन डिटेल भी ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको दोस्तों सिंपल से व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेनिंग डिटेल BD8 की डिटेल फिल करने का बोला जाएगा।
तो जो भी आपकी बीएड की डिटेल है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम देना, जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड कर रखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो दे। उसके बाद में पासिंग ईयर देना है, रोल नंबर देना है, मार्क ऑब्टेन देना है, टोटल नंबर देना है और जो परसेंटेज आए वो परसेंटेज देना है। इसी तरीके से स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो पीजी डिटेल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है वो भी फिल करनी रहेगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपने जो आवेदन करते समय सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में रैंक और स्कोर यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी, तो आपने पीजी कौन सी यूनिवर्सिटी से की उसकी जानकारी देनी है, पासिंग ईयर देना है, रोल नंबर देना है, मार्क ऑब्टेन देना है और टोटल मार्क देना है और परसेंटेज देकर आपका जो क्वालिफिकेशन डिवीज़न है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर ले और अपनी जानकारी को आप सेव कर ले। जैसे आप जानकारी सेव हो जाएगी कर लोगे तो आपकी जो जानकारी वो सेव हो जाएगी। हमने जो जानकारी दोस्तों पहले ही सेव कर रखी इसलिए आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी वाला ऑप्शन, यदि आपका गेस्ट फैकल्टी का आपके पास अनुभव है तो आप गेस्ट फैकल्टी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी की डिटेल फिल करनी है। आपका जो भी एकेडमिक सेशन है कब कब आपने किया है वो यहाँ पर देना है। स्कूल का डिस्ट्रिक्ट देना है, कौन से स्कूल के कौन से ज़िले के स्कूल में आपने किया, ज़िले का चयन करना है, स्कूल का डाइस कोड देना है, स्कूल का नाम देना है और वर्किंग ड्यूरेशन डे, आपने कितने दिन काम किया जो आपके अनुभव प्रमाण पत्र में आपको दिया है वो यहाँ पर आपको जानकारी देनी रहेगी। इतनी जानकारी देने के बाद में दोस्तों आपको इसका पेमेंट भुगतान करना है जो कि इसकी 45 रुपये शुल्क रहेगी। वो पेमेंट आप MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसका शुल्क भुगतान कर ले या नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड है जिससे भी इसका शुल्क भुगतान करना है इसका शुल्क भुगतान कर ले। शुल्क भुगतान करने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में रहेगा। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट में आपको जो है दोस्तों आपको 10 तक की कक्षा 10वीं की मार्कशीट स्कैन कर PDF फॉर्मेट में 300 KB से कम की फाइल आपको स्कैन कर PDF में जो है दोस्तों आपको सारी फाइलें अपलोड करनी है। उसके बाद में बीएड ऑल ईयर और ऑल सेमेस्टर, यदि आपने बीएड किया है और आपका बीएड जो है दोस्तों 3 साल का 2 साल का या आपका सेमेस्टर वाइज बीएड था तो जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट है या ईयर की मार्कशीट है वो आपको सभी स्कैन करना है और सभी मार्कशीटें आपके जो है दोस्तों आपको PDF में कन्वर्ट कर आपको अपलोड करना रहेगा। इसी तरीके से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल ईयर और ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको जो भी है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यदि ईयरली है तो आपको 2 ईयर की मार्कशीट फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की देनी है और सेमेस्टर से है तो 4 सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी रहेगी। इसी तरीके से यदि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC OBC कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट में आपने आवेदन कर रखा तो वो सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन कर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यदि आप गेस्ट को सिलेक्ट करते और गेस्ट का अनुभव दिया था तो जो भी गेस्ट का अनुभव था वो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी रहेगी, यानी कि सर्टिफिकेट आपको स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट यानी कि UG की BA BSc BCom जो भी कर रखा है उसकी मार्कशीट आपको ऑल सेमेस्टर या ऑल ईयर की मार्कशीट स्कैन कर अपलोड करनी है। उसके बाद में दोस्तों रोजगार पंजीयन, आपका जो भी रोजगार पंजीयन है उसको स्कैन कर आपको अपलोड करना है। उसके बाद में हाई स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट रिजल्ट, तो ये जो दोस्तों पात्रता परीक्षा जो आपने पहली परीक्षा दी थी वो रिजल्ट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो क्वालिफाई परीक्षा है उसका रिजल्ट अपलोड नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है वो अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको 12 नंबर पर एक नोटरी सर्टिफिकेट का बोला जा रहा है। तो यदि आप महिला अभ्यर्थी है और आपका जो सरनेम यदि चेंज हुआ है तो उस स्थिति में आपको कोर्ट, आपके नज़दीकी कोर्ट में जाना है और वहाँ से नोटरी सर्टिफिकेट बनवाना है। नोटरी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में वो सर्टिफिकेट आपको स्कैन कर अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज दिखेंगे और टोटल फीस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। तो इसकी जो शुल्क है वो शुल्क भुगतान कर ले। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल कर आएगा। जब तक आप अपना प्रोफाइल में जो बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल, उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी की डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे तब तक आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा। उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया उस वाले सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जो भी चॉइस फिलिंग है वो लिस्ट खुल कर आएगी। उसके अनुसार आप अपनी जो भी चॉइस करना है आप अपने अनुसार उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर ले और उसके अनुसार आप अपनी चॉइस फिलिंग कर ले।
चॉइस फिलिंग करने के बाद में दोस्तों इसका जो पेमेंट है, आपको 100 रुपये का पेमेंट भुगतान करना है, जो कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक है तो MP ऑनलाइन के माध्यम से इसका 100 रुपये का शुल्क भुगतान कर ले। उसका शुल्क भुगतान करने के बाद में प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको जो है दोस्तों इसकी रसीद प्रिंट कर लेनी है। साथ ही दोस्तों आपको वी अपलोड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी भी रसीद आपको प्रिंट कर लेनी है। प्रिंट करने के बाद में दोस्तों आपके ज़िले में जब से आपको बुलाया जा रहा है, यानी कि 21 तारीख से इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जिले स्तर पर जाना है, तो वहाँ पर आपको जो है दोस्तों इसकी जो दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद में दोस्तों आगे की प्रोसेस जो है जिला स्तर पर की जाएगी। उसके बाद में जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है जिले स्तर पर आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से लोक शिक्षण संचालनालय DPI में जो या ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग में उच्च माध्यमिक शिक्षक काउंसलिंग के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।